Friends, let's know about the meaning and nature of curriculum. This term is being derived from the Latin word currere, which means to run or course to be run. Education में इसका मतलब उन सभी टोटल एक्सपीरियंसेस से है जो स्टूडेंट्स को एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपनी गाइडेंस में प्रोवाइड करता है. इन एजुकेशन करिकुलम refers to the total learning experiences provided to students by an educational institution under its guidance. क्लास में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स को ही नहीं बल्कि इसमें एक्टिविटीज, वैल्यू, स्किल्स, एटीट्यूड और एक्सपीरियंसेस को भी इंक्लूड किया जाता है जो उनके ओवरऑल डेवलपमेंट में मदद करते हैं. नाउ लेट्स नो द डेफिनेशंस ऑफ करिकुलम. फर्स्ट वन इज इन द वर्ड्स ऑफ टीपी नन. Curriculum is a statement of the activities to be undertaken by pupils. Next one is in the words of Crow and Crow. Curriculum includes all the learner's experiences in or outside the school that are included in a program which has been devised to help him or her develop mentally, physically, emotionally, socially, spiritually and morally. इसमें स्कूल के भीतर और बाहर के वे सभी लर्नर्स के एक्सपीरियंसेस को इंक्लूड किया जाता है जो एक प्रोग्राम में इंक्लूडेड है और जिनकी मदद से उनका मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल और मोरल डेवलपमेंट में मदद होती है. मेंटल मीन्स मानसिक, फिजिकल शारीरिक, इमोशनल भावात्मक या संवेगात्मक. सोशल मीन्स सामाजिक, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक और मोरल मीन्स नैतिक. नाउ लेट्स नो द नेचर ऑफ करिकुलम. नेचर मीन्स द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एसेंशियल फीचर्स. तो आइए जानते हैं कि करिकुलम की क्या विशेषताएं होती हैं. सो करिकुलम इज डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल, मतलब ये गतिशील और लचीला होता है, चाइल्ड सेंटर्ड होता है, गोल ओरिएंटेड, broad and comprehensive, life centered, socially oriented, activity based, continuous and progressive, value oriented and integrated. आइए इन सभी नेचर को डिस्कस करते हैं. सबसे पहला है डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल. इसको हिंदी में हम गतिशील और लचीला कहते हैं. करिकुलम फिक्स्ड और रिजिड नहीं होता. यह सोसाइटी की नीड्स, साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, लर्नर्स के इंटरेस्ट और एबिलिटीज के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है और इसे कंटिन्यूसली रिवाइज और अपडेट किया जाता है. नेक्स्ट इज चाइल्ड सेंटर्ड. मॉडर्न करिकुलम चाइल्ड सेंटर्ड होता है. इसमें बच्चों की एज, इंटरेस्ट, नीड, एबिलिटीज को कंसिडर किया जाता है while selecting learning experiences. Next is goal oriented. Curriculum is designed to achieve specific educational objectives. Curriculum को इसलिए डिजाइन किया जाता है कि कुछ गोल्स को अचीव किया जा सके या उनको पूरा किया जा सके, जैसे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मोरल एंड सोशल डेवलपमेंट, वोकेशनल कॉम्पिटेंस एंड इमोशनल डेवलपमेंट. नेक्स्ट इज ब्रॉड एंड कॉम्प्रिहेंसिव. करिकुलम विस्तृत और समग्र होता है. ये सिर्फ टेक्स्ट बुक और क्लासरूम टीचिंग तक लिमिटेड नहीं होता है. इसमें को करिकुलर एक्टिविटीज, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, कल्चरल प्रोग्राम्स, मोरल एंड वैल्यू एजुकेशन, कम्युनिटी सर्विस को भी इंक्लूड किया जाता है. नेक्स्ट इज लाइफ सेंटर्ड. करिकुलम लाइफ की सिचुएशन से रिलेटेड होता है. ये स्टूडेंट्स को डेली लाइफ प्रॉब्लम, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, फ्यूचर करियर्स के लिए तैयार करता है. इसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि स्टूडेंट्स अपनी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें. नेक्स्ट इज सोशली ओरिएंटेड. इसमें समाज की नीड्स, वैल्यूज और कल्चर्स को रिफ्लेक्ट किया जाता है. मीन्स ये नीड्स, वैल्यूज और कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है और ये मदद करता है सोशल एडजस्टमेंट और नेशनल बिल्डिंग में. नेक्स्ट इज एक्टिविटी बेस्ड. Learning through activities, projects, discussions, experiments, and practical work is encouraged rather than rote memorization. करिकुलम रोट मेमोराइजेशन को एनकरेज नहीं करता बल्कि यह एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट्स, डिस्कशन, एक्सपेरिमेंट्स और प्रैक्टिकल वर्क के थ्रू लर्निंग को एनकरेज करता है. नेक्स्ट इज कंटिन्यूस एंड प्रोग्रेसिव. करिकुलम कंटिन्यूस होता है, सतत होता है. Curriculum develops from simple to complex and from concrete to abstract in a systematic and graded manner. Curriculum को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वह सरल से जटिल की ओर,
बड़े, और इसमें कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, जिसको हम हिंदी में मूर्त से अमूर्त कहते हैं, ये कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ सिस्टमैटिक मैनर में डेवलप्ड होता है। नेक्स्ट इज वैल्यू ओरिएंटेड। इसका मेन एम होता है मोरल, स्पिरिचुअल, सोशल और कल्चरल वैल्यूज को लर्नर्स में डेवलप करना। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड। डिफरेंट सब्जेक्ट्स और एक्टिविटीज को इस तरह से इंटीग्रेट किया जाता है कि लर्निंग और होलिस्टिक डेवलपमेंट को इंश्योर किया जा सके। नाउ लेट्स नो अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ करिकुलम। करिकुलम आर लाइक सब्जेक्ट सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड, एक्टिविटी सेंटर्ड, कोर करिकुलम, integrated curriculum, hidden curriculum, experience based curriculum, life centered curriculum, formal curriculum and informal। सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम का फोकस सब्जेक्ट्स पर होता है, जैसे मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री, लैंग्वेज एक्सेट्रा, और इसका एम्फेसिस कंटेंट और टेक्स्ट बुक पर होता है। ये टीचर सेंटर्ड होता है और ये मदद करता है एकेडमिक नॉलेज को एक्वायर करने में। नेक्स्ट इज चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। ये बच्चों की नीड्स, इंटरेस्ट और एबिलिटीज पर बेस्ड होता है और ये सेल्फ लर्निंग और क्रिएटिविटी को एनकरेज करता है। नेक्स्ट, और ये लर्नर इज द सेंटर ऑफ ऑल द एक्टिविटीज। इसमें एक्टिविटीज का जो केंद्र होते हैं वो अधिगमकर्ता होते हैं। नेक्स्ट इज एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम। इसमें एक्टिविटीज के थ्रू लर्निंग को एनकरेज किया जाता है, जैसे प्रोजेक्ट, एक्सपेरिमेंट, डिस्कशंस, गेम्स, फील्ड विजिट्स एक्सेट्रा, और ये प्रैक्टिकल स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को डेवलप करते हैं। नेक्स्ट इज कोर करिकुलम। इसमें एसेंशियल सब्जेक्ट्स और एक्टिविटीज को इंक्लूड किया जाता है जो सभी बच्चों के लिए कंपलसरी हैं, और इसका मेन एम होता है कॉमन नॉलेज, वैल्यूज और स्किल्स को डेवलप करना। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड करिकुलम। नाम से ही क्लियर है कि इसमें कई चीज़ों को इंटीग्रेट किया जाता है, मीन्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट किया जाता है। इन दिस डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर कोरिलेटेड एंड टॉट इन एन इंटीग्रेटेड वे। इसमें अननेसेसरी रिपीटिशन को अवॉइड किया जाता है और लर्निंग को मीनिंगफुल बनाया जाता है। नेक्स्ट इज हिडन करिकुलम। इसमें वैल्यूज, डिसिप्लिन, एटीट्यूड और बिहेवियर को इंक्लूड किया जाता है इनडायरेक्टली थ्रू स्कूल एनवायरनमेंट एंड टीचर बिहेवियर। द मेन टर्म इज इनडायरेक्टली। इसमें डायरेक्टली सभी को इंक्लूड नहीं किया जाता है, इसमें कुछ भी रिटर्न नहीं होता है, मीन्स ये दिस इज नॉट रिटन इन द सिलेबस बट स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसेस पर्सनालिटी। ये लिखा हुआ नहीं होता लेकिन व्यक्तित्व को बहुत प्रभावित करता है। नेक्स्ट इज एक्सपीरियंस बेस्ड करिकुलम। इसका मेन एम्फेसिस होता है लर्निंग थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस रादर देन मेमोराइजेशन, और ये स्टूडेंट्स को रियल लाइफ के लिए तैयार करता है। नेक्स्ट इज लाइफ सेंटर्ड करिकुलम। दिस इज रिलेटेड टू रियल लाइफ सिचुएशंस एंड सोशल नीड्स, और ये लर्नर्स को फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए प्रिपेयर करता है। नेक्स्ट इज फॉर्मल करिकुलम। This is officially planned and prescribed curriculum by educational authorities. ये एजुकेशनल अथॉरिटीज के द्वारा प्लान और प्रिस्क्राइब किया जाता है। नेक्स्ट इज इनफॉर्मल करिकुलम। इन दिस experiences are gained through school environment, peer interaction and co-curricular activities। इसमें जो भी अधिगम अनुभव हैं वे विद्यालय के वातावरण, पीयर इंटरेक्शन मीन्स सहपाठियों से चर्चा, और को करिकुलर एक्टिविटीज के थ्रू एक्वायर की जाती हैं। नाउ लेट्स नो द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन करिकुलम, सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक्स। सबसे पहले इन तीनों टर्म्स का सिंपल मीनिंग जानते हैं। करिकुलम इज अ ब्रॉड फ्रेमवर्क, ये फ्रेमवर्क होता है और ये वाइडेस्ट कंसेप्ट है। नेक्स्ट इज सिलेबस, ये ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट है और ये करिकुलम का पार्ट है। थर्ड इज टेक्स्ट बुक, ये टीचिंग लर्निंग टूल्स हैं और ये सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखी जाती हैं। सो करिकुलम में एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, टीचिंग मेथड्स, को करिकुलर एक्टिविटीज और इवेल्युएशन प्रोसीजर्स को इंक्लूड किया जाता है, और ये एजुकेशन का एक ओवरऑल प्लान होता है एंड लेस डाउन व्हाट टाइप ऑफ लर्नर्स सोसाइटी वांट टू प्रोड्यूस, के सोसाइटी किस तरह के लर्नर्स को प्रोड्यूस करना चाहती है। सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम, और ये सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप होता है करिकुलम कंटेंट का जो पढ़ाया जाना है इन अ पर्टिकुलर क्लास और कोर्स। इसमें यूनिट्स और टॉपिक्स, कोर्स ऑब्जेक्टिव्स, टाइम एलोकेशन
प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट वर्क इंक्लूड होता है और ये करिकुलम गोल्स को टीचेबल कंटेंट में ट्रांसलेट करता है। नेक्स्ट इज टेक्स्ट बुक। दीज आर रिटन अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। दे प्रेजेंट सब्जेक्ट मैटर, exercises and activities, illustrations and examples, review questions etc. और ये टीचर्स और स्टूडेंट्स की मदद करती हैं टू इम्प्लीमेंट द सिलेबस इन क्लासरूम टीचिंग। सो करिकुलम इज द ब्रॉडेस्ट कंसेप्ट। ये एम्स और एक्सपीरियंसेस को सेट करता है। ये एजुकेशन का फ्रेमवर्क है और इट इज फिलोसॉफिकल इन नेचर। सिलेबस इज द पार्ट ऑफ करिकुलम। ये कंटेंट को ऑर्गेनाइज करता है, कोर्स आउटलाइन करता है और ये एकेडमिक नेचर का है। टेक्स्ट बुक्स आर बेस्ड ऑन सिलेबस। ये कंटेंट को प्रेजेंट करता है। ये लर्निंग टूल है, टीचिंग टूल भी बोल सकते हो। ये प्रैक्टिकल है नेचर में। सो करिकुलम इज अ प्लान, सिलेबस इज द प्रोग्राम एंड टेक्स्ट बुक इज द टूल। करिकुलम डिसाइड करता है कि व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन इज नीडेड। सिलेबस डिसाइड्स व्हाट कंटेंट शुड बी टॉट and textbooks provide material to teach that content. Now let's know about the issues and problems of the existing curriculum. There are so many problems in the existing curriculum. They are like overloaded curriculum, lack of practical orientation, examination oriented, neglect of life skills, not child centered, outdated content, lack of flexibility, poor integration of technology, weak link with employment, inadequate value education, urban centric bias, and inadequate teacher training. The first problem with curriculum is it is overloaded with content. इसका syllabus lengthy और heavy है। ये stress create करता है। इसका focus rote memorization पर है बजाय understanding के। नेक्स्ट इज लैक ऑफ प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन। इसका फोकस थियरी पर है बजाय प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर और ये स्टूडेंट की लर्निंग को रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट इज एग्जामिनेशन ओरिएंटेड। इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन को पास कर सकें और ये क्रैमिंग को एनकरेज करता है रैदर देन स्किल डेवलपमेंट। इसमें लाइफ स्किल्स को निग्लेक्ट किया गया है। लाइफ स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन, लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनको एक इम्पॉर्टेंट स्पेस नहीं दिया गया है। दीज आर नॉट गिवन एडिक्वेट इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट इज इट इज नॉट चाइल्ड सेंटर्ड। इसमें स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट, एबिलिटीज और इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कंसिडर नहीं किया है और एक ही करिकुलम सभी स्टूडेंट्स पर लागू कर दिया जाता है। इट इज फोर्स्ड ऑन ऑल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज आउटडेटेड कंटेंट। कुछ टॉपिक्स को मॉडर्न साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स के अकॉर्डिंग अपडेट नहीं किया है। नेक्स्ट है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है। इसमें स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट्स और एक्टिविटीज की लिमिटेड चॉइस है और ये क्रिएटिविटी और इनोवेशन को लिमिट करता है। इसमें टेक्नोलॉजी को प्रॉपरली इंटीग्रेट नहीं किया गया है। पुअर इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल टूल्स, ई लर्निंग मेथड्स को इंक्लूड नहीं किया गया है और करिकुलम की लिंक एम्प्लॉयमेंट के साथ वीक है। वीक लिंक विद एम्प्लॉयमेंट। करिकुलम स्टूडेंट्स को वोकेशनल स्किल्स और जॉब रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर नहीं करता है, के लिए प्रिपेयर नहीं करता है। नेक्स्ट इज इनएडिक्वेट वैल्यू एजुकेशन। इसमें मोरल, सोशल और एनवायरमेंटल वैल्यूज को प्रॉपरली एम्फेसाइज नहीं किया गया है। ये अर्बन सेंट्रिक है। इसमें रूरल नीड्स, लोकल कल्चर और इंडिजिनस नॉलेज को इग्नोर किया गया है और करिकुलम के अकॉर्डिंग टीचर्स को प्रॉपरली ट्रेन नहीं किया जाता है। इनएडिक्वेट टीचर ट्रेनिंग। टीचर्स आर नॉट प्रॉपरली ओरिएंटेड टू इम्प्लीमेंट न्यू करिकुलम चेंजेस इफेक्टिवली। Now let's know these three terms. They are curriculum construction, curriculum designing and curriculum development. Curriculum construction फाउंडेशनल प्लानिंग है, करिकुलम डिजाइनिंग एक स्ट्रक्चरल प्लानिंग है और करिकुलम डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस है। करिकुलम कंस्ट्रक्शन का स्कोप नैरो है, करिकुलम डिजाइनिंग लिमिटेड स्कोप है लेकिन टेक्निकल है और करिकुलम डेवलपमेंट का ब्रॉडेस्ट स्कोप है। करिकुलम कंस्ट्रक्शन का फोकस होता है कंटेंट और ऑब्जेक्टिव्स के सिलेक्शन पर। करिकुलम डिजाइनिंग में
कंटेंट और ऑब्जेक्टिव्स को ऑर्गेनाइज और प्रेजेंट किया जाता है, और करिकुलम डेवलपमेंट में प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और रिवीजन होता है। करिकुलम कंस्ट्रक्शन इनिशियल स्टेज है, और करिकुलम डिजाइनिंग ये कंस्ट्रक्शन के बाद किया जाता है, और करिकुलम डेवलपमेंट एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। करिकुलम कंस्ट्रक्शन का मेन पर्पस है करिकुलम को बनाना, करिकुलम को बिल्ड करना। करिकुलम डिजाइनिंग में कंटेंट को सिस्टमैटिकली अरेंज किया जाता है, और करिकुलम डेवलपमेंट में करिकुलम की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है। ब्रीफ में कहें तो, यदि संक्षिप्त में कहें तो, करिकुलम कंस्ट्रक्शन में करिकुलम को बनाया जाता है, बिल्ड किया जाता है। डिजाइनिंग में इसको स्ट्रक्चर दिया जाता है, अरेंज किया जाता है, और करिकुलम डेवलपमेंट में करिकुलम को कंटिन्यूअसली इम्प्रूव और अपडेट किया जाता है। नाउ लेट्स नो दीज थ्री टर्म्स इन डिटेल। करिकुलम कंस्ट्रक्शन is the process of selecting, organizing, arranging learning experiences according to the educational objectives and social needs। और ये इन क्वेश्चन को आंसर करता है, जैसे what should be taught, why should it be taught, how should it be taught। और इसके मेन फीचर्स हैं, ये फिलोसफी ऑफ एजुकेशन पर बेस्ड होता है, ये लर्नर्स नीड्स और सोशल डिमांड्स को कंसिडर करता है, इसमें कंटेंट, एक्टिविटीज और इवैल्यूएशन मेथड्स को सिलेक्ट किया जाता है, और ये करिकुलम की फाउंडेशन को बिल्ड करता है। नेक्स्ट इज करिकुलम डिजाइनिंग। करिकुलम डिजाइनिंग इज द टेक्निकल एंड क्रिएटिव प्लानिंग ऑफ द स्ट्रक्चर, लेआउट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द करिकुलम कंटेंट इन अ सिस्टमैटिक मैनर। इसमें स्ट्रक्चर, लेआउट और लेआउट को प्लान किया जाता है, और करिकुलम कंटेंट को एक ऑर्गेनाइजेशन दिया जाता है, मीन्स उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये डिसाइड करता है कि यूनिट्स का सीक्वेंस क्या हो, कंटेंट को किस तरह से ग्रेड किया जाए, लर्निंग एक्टिविटीज को किस तरह से अरेंज किया जाए, और असेसमेंट पैटर्न क्या हो। इट डिसाइड्स सीक्वेंस ऑफ यूनिट्स, ग्रेडिंग ऑफ कंटेंट, लर्निंग एक्टिविटीज एंड असेसमेंट पैटर्न। Next is curriculum development. It is a continuous and systematic process of planning, implementation, evaluation, and improvement of curriculum. It is broader than construction. इसके मेन फीचर्स हैं, इसमें प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, फीडबैक और रिवीजन को इंक्लूड किया जाता है। ये कंटिन्यूस और डायनेमिक है। इसमें टीचर्स, एक्सपर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स और पॉलिसी मेकर्स को इंक्लूड किया जाता है, और इसका मेन फोकस इम्प्रूवमेंट और इनोवेशन पर होता है। Now let's know the determinants of curriculum development. Determinants means the major factors जो करिकुलम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन और इम्प्रूवमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। करिकुलम बनाते समय इन सभी फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है, जैसे फिलोसॉफिकल, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, इकोनॉमिक, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल, ग्लोबल, एनवायरमेंटल एंड एजुकेशनल। इन सभी फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है जब करिकुलम डेवलप होता है। सबसे पहला है फिलोसॉफिकल डिटर्मिनेंट्स। फिलोसफी को ध्यान में रख के एम ऑफ एजुकेशन, नेचर ऑफ नॉलेज, टीचिंग मेथड, रोल ऑफ टीचर एंड लर्नर को डिसाइड किया जाता है। स्कूल्स ऑफ फिलोसफी हैं लाइक आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म। तो जो फिलोसफी होती है उसके अकॉर्डिंग ही एम्स, नेचर, टीचिंग मेथड्स, इन सबको डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स। चाइल्ड साइकोलॉजी और लर्निंग थियोरी के बेसिस पर भी करिकुलम बनता है, जैसे लर्नर्स की एज, एबिलिटीज और इंटरेस्ट को कंसिडर किया जाता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, मेंटल डेवलपमेंटल स्टेजेस, मोटिवेशन एंड लर्निंग कैपेसिटीज। तो ये सभी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी करिकुलम को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट इज सोशियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स। करिकुलम सोशल नीड्स को रिफ्लेक्ट करता है, कल्चर, ट्रेडिशंस को, सोशल वैल्यूज, नॉर्म्स को, नेशनल इंटीग्रेशन, सोशल प्रॉब्लम्स एंड सिटीजनशिप एजुकेशन। इन सभी फैक्टर्स को भी कंसिडर किया जाता है while preparing a curriculum. Next is economic determinants. Economic needs of society भी करिकुलम को इन्फ्लुएंस करती, लाइक वोकेशनल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयबिलिटी, स्किल्स एंड रिसोर्स अवेलेबिलिटी। सो ये भी कुछ फैक्टर्स हैं जो करिकुलम को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट इज साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल। रैपिड डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिक्वायर्स inclusion of ICT and digital learning,
updated scientific knowledge, innovation based education. साइंस और टेक्नोलॉजी में जैसे डेवलपमेंट हो रहे हैं उनकी वजह से करिकुलम में भी इन सभी चीज़ों को इंक्लूड किया जा रहा है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल डिटर्मिनेंट्स। गवर्नमेंट पॉलिसीज और नेशनल प्रायोरिटीज भी एजुकेशनल रिफॉर्म्स, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, लैंग्वेज पॉलिसी, रिजर्वेशन और इंक्लूजन को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज कल्चरल डिटर्मिनेंट्स। कल्चर डिटरमाइंस ट्रेडिशंस एंड हेरिटेज, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज, आर्ट, म्यूजिक एंड लिटरेचर। ये सभी करिकुलम में इंक्लूड किए जाते हैं क्योंकि ये फैक्टर भी करिकुलम को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज ग्लोबल डिटर्मिनेंट्स। ग्लोबलाइजेशन भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, ग्लोबल सिटीजनशिप, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजुकेशन को इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स। एनवायरमेंटल अवेयरनेस रिक्वायर्स एनवायरमेंटल एजुकेशन, सस्टेनेबल लिविंग कंसेप्ट्स एंड क्लाइमेट चेंज एजुकेशन। नेक्स्ट इज एजुकेशनल डिटर्मिनेंट्स। इसमें इंक्लूड करते हैं लाइक अवेलेबल टीचर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचिंग मेथड्स, evaluation system एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। इन सब का भी होना ज़रूरी है। सो ये डिटर्मिनेंट्स भी करिकुलम को इन्फ्लुएंस करते क्योंकि करिकुलम के इम्प्लीमेंटेशन में इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। नाउ लेट्स नो द मोटिव्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। मोटिव्स मीन्स द रीजन एंड पर्पस के करिकुलम के पीछे एम्स और कारण क्या हैं फॉर विच करिकुलम इज प्लान, रिवाइज और इम्प्रूव। कि करिकुलम को प्लान करने के पीछे उद्देश्य क्या है, रिवाइज क्यों होना चाहिए और इम्प्रूवमेंट की जरूरत क्यों है। सो करिकुलम डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस और सिस्टमैटिक प्रोसेस है प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन और इम्प्रूवमेंट की। सो आइए जानते हैं कि करिकुलम डेवलपमेंट के पीछे मोटिव्स क्या क्या होते हैं। पहला है टू अचीव एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, टू मीट द नीड्स ऑफ लर्नर्स, टू मीट social needs, to meet economic needs, to keep pace with scientific and technological changes, to preserve and transmit culture, to promote democratic values, to provide balanced personality development, to make education life-centered, and to improve quality of education. So these are some of the motives of curriculum development. So the first one is to achieve educational objectives. करिकुलम को इसलिए डेवलप किया जाता है ताकि वे एम्स ऑफ एजुकेशन को फुलफिल कर सके, जैसे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मोरल एंड स्पिरिचुअल, सोशल एंड इमोशनल एंड फिजिकल डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज टू मीट द नीड्स ऑफ लर्नर्स, लर्नर्स की नीड को मीट करना, जैसे इंटरेस्ट, एबिलिटीज, इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड टू प्रमोट लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन। नेक्स्ट इज टू मीट सोशल नीड्स, जैसे सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, सोशल हार्मनी और नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करना और रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनाना, ऐसे जिम्मेदार नागरिक जो सक्रिय भूमिका निभा सके। नेक्स्ट इज टू मीट इकोनॉमिक नीड्स, स्टूडेंट्स को रोजगार के लिए तैयार करना, एम्प्लॉयमेंट के लिए स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना, उनमें वोकेशनल और स्किल बेस्ड एजुकेशन डेवलप करना और entrepreneurship को प्रमोट करना। नेक्स्ट इज टू कीप पेस विद साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, आईसीटी, डिजिटल लर्निंग और मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज को इंक्लूड करना और इनोवेशन और क्रिएटिविटी को एनकरेज करना। नेक्स्ट इज टू प्रिजर्व एंड ट्रांसमिट कल्चर। करिकुलम डेवलपमेंट के पीछे मोटिव ये भी होता है कि हमारी जो कल्चरल हेरिटेजेस हैं, मोरल और सोशल वैल्यूज हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनको बचाया जा सके और कमिंग जनरेशन्स को ट्रांसमिट किया जा सके। नेक्स्ट इज टू प्रमोट डेमोक्रेटिक वैल्यूज, वैल्यूज जैसे इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रीडम और कोऑपरेशन को डेवलप करना, लीडरशिप और पार्टिसिपेशन को एनकरेज करना। नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड बैलेंस पर्सनालिटी डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट को इंश्योर करना और बच्चों में फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ को प्रमोट करना। नेक्स्ट इज टू मेक एजुकेशन लाइफ सेंटर्ड, एजुकेशन को रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ना और लर्नर्स को तैयार करना कि वे जो डेली लाइफ चैलेंजेस हैं उनको उनको फेस कर सकें, उनको मीट कर सकें। नेक्स्ट इज टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को रेस करना और लर्निंग को इफेक्टिव और मीनिंगफुल बनाना। नाउ लेट्स नो द डिफरेंट करिकुलम मॉडल्स। करिकुलम मॉडल्स एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड इवैल्यूएटिंग curriculum. So the first one which we are going to discuss is the Tyler's objective model.
इट इज प्रपोज्ड बाय रैल्फ डब्ल्यू टाइलर। इनका मेन फोकस था एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस और इवेल्युएशन पर, और यही इनके मॉडल के स्टेप्स भी हैं। मेन फीचर इस मॉडल के ये है कि इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हैं, ये लॉजिकल और सिस्टमैटिक है और एक लीनियर मॉडल है, एंड इवैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स, मतलब ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पर इवैल्यूएशन पर फोकस किया गया है। सो दीज आर द 4 स्टेप्स ऑफ दिस मॉडल। First is formulation of educational objectives, next selection of learning experiences, then organization of learning experiences, and then evaluation. इसमें main 4 basic questions हैं which becomes the steps of curriculum designing. First is to decide what educational purpose the school should attain. School को कौन से पर्पस को अटेन करना चाहिए, एंड ऑब्जेक्टिव्स आर फ्रेम्ड बेस्ड ऑन, ऑब्जेक्टिव फ्रेम करते समय 3 पॉइंट्स को कंसिडर किया जाता है, लर्नर्स नीड, सोसाइटीज नीड एंड सब्जेक्ट मैटर। नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए सूटेबल लर्निंग एक्टिविटीज को सिलेक्ट किया जाता है। एक्सपीरियंसेस शुड मोटिवेट लर्नर्स, develop skills and understanding and be practical and meaningful. Experiences सिलेक्ट करते समय ये ध्यान रखा जाता है कि ऐसे एक्सपीरियंसेस को सिलेक्ट किया जाए जो लर्नर्स को मोटिवेट करे, उनके अंदर समझ और कौशल का विकास करे और प्रैक्टिकल और मीनिंगफुल हो। नेक्स्ट है जो सिलेक्ट किए हैं लर्निंग एक्सपीरियंसेस को, उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको सिस्टमैटिकली अरेंज करना फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, known to unknown, easy to difficult, and provide continuity, sequence and integration. Last is evaluation. Evaluate करना कि whether objectives achieve हुए हैं कि नहीं। इसके लिए टेस्ट, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स और ऑब्जर्वेशन को यूज करना, और रिजल्ट्स आर यूज्ड फॉर इम्प्रूवमेंट, रिजल्ट्स के बेसिस पर देखना कि इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं। नेक्स्ट इज टाबास grassroots model. It was proposed by Hilda Taba. Main focus was on teachers play an active role. Teacher centered है ये, इसमें teachers important role play करते हैं, inductive approach है, और ये क्लासरूम लेवल से स्टार्ट होकर पॉलिसी लेवल तक जाता है। इसके स्टेप्स हैं डायग्नोसिस ऑफ नीड्स, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, selection of learning experiences, organization of learning experiences, and then evaluation. So there are 7 steps in this model. So these are the 7 steps. First is diagnosis of need. Need को हम diagnose करें कि students की needs और problems क्या हैं, और society को स्टडी करें और सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट को समझें, इसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट करें। फ्रेम ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड ऑन डायग्नोस्ड नीड्स के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम करना, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर को चूज करना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट को सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, नोन टू अननोन, इस फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना, सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, सूटेबल लर्निंग एक्टिविटीज को सिलेक्ट करना, लर्निंग एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइज करना, अरेंज एक्टिविटी सिस्टमैटिकली, देन डिटर्मिनेशन ऑफ इवैल्यूएशन प्रोसीजर, टूल्स और टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन को डिसाइड करना। सो डिफरेंस टाइलर और टाबा मॉडल में ये है कि टाइलर इज ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड, डिडक्टिव एंड प्लानर बेस्ड, but TABA is need-centered, inductive and teacher-based. Now let's know Wheeler's cyclic model. It was proposed by D.K. Wheeler. Main features हैं curriculum development is a continuous cycle. इसमें continuously curriculum develop होता रहता है, emphasis होता है feedback और revision पर। इसके steps हैं like objective, selection of experiences, selection of content, organization of learning experiences and content, and then evaluation. Next is Kerr's model. It was proposed by J.F. Kerr. Main elements हैं objectives, knowledge, learning experiences, evaluation, और इसका main emphasis है इन सभी elements के relationship पर, and there is no fixed starting point.
So there are main 4 steps in this model: objectives, knowledge, learning experience and evaluation. मेन एम्फेसिस है इन सभी की रिलेशनशिप पर, इसमें कोई भी फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है. नेक्स्ट इज प्रोसेस मॉडल. इट वाज प्रपोज्ड बाय लॉरेंस टेनहाउस. इसकी मुख्य विशेषता ये है कि इसका फोकस लर्निंग प्रोसेस पर है rather than only objectives. It emphasizes teacher autonomy and encourages inquiry based learning. So these are the main 4 steps of this model: content, teaching strategies, learning activities and evaluation. Formative is focused. Next is, so these are the main 5 curriculum models: Tyler, which is also known as a linear model; Taba, teacher based; Wheeler, cyclic; Cares, interrelated; and Stenhouse, process based model. The next one is Johnson's model. It was proposed by Morris Johnson. It's focused on learning outcomes, teaching strategies and evaluation. Next is core curriculum model. इसका मेन फोकस है एसेंशियल नॉलेज और स्किल्स पर, एंड इट प्रमोट्स कॉमन लर्निंग एक्सपीरियंसेस. Next is learner-centered curriculum model. It is based on learners' interest and needs and encourages self-learning and creativity. इसका मेन फोकस है लर्नर के रुचि और आवश्यकता पर, और ये सेल्फ लर्निंग मीन्स स्व अधिगम और रचनात्मकता को एनकरेज या बढ़ावा देता है. Now let's discuss the steps of designing different curriculum. Curriculum designing is the systematic planning and organization of learning experiences to achieve educational goals. So now let's discuss the steps of designing different curriculum. The first one is diagnosis of need. करिकुलम को डिज़ाइन करते समय सबसे पहले नीड्स को एनालाइज करना होता है, लाइक लर्नर्स की नीड क्या है, सोशल, इकोनॉमिक और नेशनल नीड्स क्या हैं, और लर्नर्स के इंटरेस्ट, एबिलिटीज और प्रॉब्लम्स क्या हैं. नीड्स के बेसिस पर ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट किया जाता है, जनरल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जाते हैं, और ये देखा जाता है कि ये क्लियर, मेजरेबल और अचीवेबल हो, मीन्स स्पष्ट, मापने योग्य और प्राप्त करने योग्य होना चाहिए. देन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट इज सिलेक्टेड. सो सब्जेक्ट मैटर को चूज करते समय रेलेवेंस, यूटिलिटी, इंटरेस्ट, डिफिकल्टी लेवल और लाइफ सेंटर्डनेस देखनी होती है. मीन्स इन सबको देखना चाहिए वेदर द सब्जेक्ट मैटर इज बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स और नॉट. देन कम्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट. कंटेंट को सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, नोन टू अननोन, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट और इजी टू डिफिकल्ट वे में अरेंज किया जाता है, और कंटेंट को प्रेजेंट करने के लिए वेरियस लर्निंग एक्सपीरियंसेस को सिलेक्ट किया जाता है. या हम बोल सकते हैं कि नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें लर्निंग एक्सपीरियंसेस को सिलेक्ट करना होता है. इन लर्निंग एक्सपीरियंसेस को हम एक्टिविटीज भी बोल सकते हैं, लाइक प्रोजेक्ट, एक्सपेरिमेंट्स, डिस्कशंस, फील्ड विजिट्स और प्रैक्टिकल वर्क. इन लर्निंग एक्सपीरियंसेस के सिलेक्शन के बाद इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है, सीक्वेंस और इंटीग्रेट किया जाता है ताकि कंटिन्यूटी और बैलेंस बना रहे. आफ्टर सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, टीचिंग मेथड्स को सिलेक्ट किया जाता है कि कंटेंट के अकॉर्डिंग सूटेबल टीचिंग मेथड्स क्या होंगे, जैसे लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोजेक्ट मेथड, एक्टिविटी बेस्ड मेथड्स. आफ्टर सेलेक्टिंग द टीचिंग मेथड्स, इवैल्यूएशन टेक्निक्स आर सिलेक्टेड कि हम जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं या उद्देश्य हैं उनका आकलन कैसे करेंगे. हियर वी चूज फॉर्मेटिव and summative evaluation methods. We can use test, assignments, projects and observation. After that we implement what we have designed. Ninth phase है, ninth step है implementation. Here we apply the designed curriculum in schools and classrooms. जो हमने डिज़ाइन किया है, 8 steps जो हमने डिज़ाइन किए हैं उनको हम implement करते हैं स्कूल्स और क्लासरूम्स में, और उसके बाद देखते हैं कि उसमें क्या इम्प्रूवमेंट या मॉडिफिकेशन करना चाहिए. सो द लास्ट स्टेप इज इवैल्यूएशन एंड फीडबैक. करिकुलम जो डिज़ाइन किया है उसका मूल्यांकन किया जाता है और फीडबैक रिसीव किए जाते हैं. सो वी कैन कलेक्ट फीडबैक फ्रॉम टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन मॉडिफाई एंड इम्प्रूव करिकुलम बेस्ड ऑन
रिजल्ट्स। जो रिजल्ट्स आए हैं उनके बेसिस पर हम करिकुलम को मॉडिफाई और इम्प्रूव करते हैं। So these are the 10 steps of curriculum designing. First is diagnosis of need, formulation of objectives, selection of content, organization of content, selection of learning experiences, organization of learning experiences, selection of teaching methods, selection of evaluation techniques, implementation and evaluation and feedback. Now let's know selection, gradation and organization of curriculum. So इसका सीक्वेंस ये होगा सिलेक्शन, देन ऑर्गेनाइजेशन एंड देन ग्रेडेशन। सिलेक्शन मीन्स ये डिसाइड करना कि क्या पढ़ाना है। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स जो पढ़ाना है उसको सब्जेक्ट्स, यूनिट्स और टॉपिक्स में अरेंज करना और उनको इंटीग्रेट करना, एक जगह इकट्ठा करना। उसके बाद ग्रेडेशन करना मीन्स ये डिसाइड करना कि किस ऑर्डर में उसको पढ़ाना है। सो सिलेक्शन, देन ऑर्गेनाइजेशन एंड देन ग्रेडेशन। सो लेट्स नो दीज थ्री इन डिटेल। सिलेक्शन ऑफ करिकुलम का मतलब होता है अप्रोप्रिएट लर्निंग कंटेंट और एक्सपीरियंसेस को चुनना अकॉर्डिंग टू educational goals and learners needs. Selection of curriculum means choosing appropriate learning content and experiences according to educational goals and learners needs. Then comes organization of curriculum. Organization means systematic arrangement and integration of curriculum content and learning experiences. जो भी कंटेंट सिलेक्ट किया है, एक्सपीरियंसेस सिलेक्ट किए हैं, उनको सब्जेक्ट्स यूनिट्स में अरेंज करना। देन कम्स ग्रेडेशन। ग्रेडेशन मींस अरेंजिंग करिकुलम कंटेंट फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड इजी टू डिफिकल्ट अकॉर्डिंग टू द मेंटल लेवल ऑफ द लर्नर्स। लर्नर्स के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स में ही कंटेंट को अरेंज करना। सिलेक्शन ऑफ करिकुलम में कई प्रिंसिपल्स हमें ध्यान में रखने चाहिए। मींस बेसिक बिलीव्स, जैसे जो सिलेक्शन हो वो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स पर बेस्ड हो। इट शुड बी बेस्ड ऑन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, यूजफुल फॉर लाइफ एंड सोसाइटी, related to learners interest and abilities, practical and activity oriented, up to date and scientifically correct and helps in all round development। जो भी कंटेंट एक्सपीरियंसेस हम सिलेक्ट करेंगे वो इन प्रिंसिपल्स के बेसिस पर करेंगे। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम, जब हम ऑर्गेनाइज करेंगे करिकुलम को तो हम ये प्रिंसिपल्स ध्यान में रख सकते हैं, लाइक यूनिटी एंड इंटीग्रेशन, बैलेंस ऑफ सब्जेक्ट्स, कंटिन्यूटी एंड सीक्वेंस, कोरिलेशन विद लाइफ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। देन कम्स ग्रेडेशन। ग्रेडेशन करते समय हमें इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, नोन टू अननोन, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, इजी टू डिफिकल्ट, साइकोलॉजिकल ऑर्डर। मीन्स बच्चों के मानसिक लेवल को ध्यान में रखते हुए हमें सब्जेक्ट्स में कंटेंट को ग्रेड करना चाहिए एंड मे बी इन स्पाइरल फॉर्म। रिवीजन एंड एक्सपेंशन के टॉपिक्स को हम ग्रेड के हिसाब से हम रिवाइज करें, लेकिन उसके डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाते हुए। सो while organizing the curriculum, various types are used like vertical, horizontal, core, integrated and activity based। So vertical organization में कंटेंट को लोअर टू हायर क्लासेस में अरेंज किया जाता है। हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन में कोरिलेशन ऑफ सब्जेक्ट्स इन द सेम क्लास। कोर ऑर्गेनाइजेशन में कॉमन सब्जेक्ट्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स। इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन में लिंकिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज। Now let's know the development and implementation of the curriculum. Firstly, we are going to know the meaning of curriculum development. लर्नर्स और सोसाइटी की नीड्स को मीट करने के लिए करिकुलम को प्लान, डिजाइन, इंप्रूव और रिवाइज करना इन अ सिस्टमैटिक मैनर। करिकुलम डेवलपमेंट इज अ सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, डिजाइनिंग, इंप्रूविंग एंड रिवाइजिंग करिकुलम टू मीट द नीड्स ऑफ लर्नर्स एंड सोसाइटी। ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है करिकुलम को प्लान, डिजाइन, इंप्रूव और रिवाइज करने की, ताकि हम लर्नर्स और सोसाइटी की नीड्स को मीट कर सकें। तो करिकुलम डेवलप करते समय इन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। दिस वी हैव ऑलरेडी नोन, बट अगेन वी आर रिवाइजिंग।
नीड्स को एनालाइज करना, ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट करना, कंटेंट को सिलेक्ट और ऑर्गेनाइज करना, लर्निंग एक्सपीरियंसेस को सिलेक्ट और ऑर्गेनाइज करना, एवेल्युएशन मेथड्स को सिलेक्ट करना, देन टेक द फीडबैक लेना और उसके अकॉर्डिंग रिवीजन और इम्प्रूवमेंट करना। करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन मीन्स पुटिंग द प्लान्ड करिकुलम इनटू एक्चुअल क्लासरूम प्रैक्टिस। जो करिकुलम डेवलप किया है उसको क्लासरूम प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट करना। So there are so many steps involved in this. First is teachers orientation and training. जब भी कोई नया करिकुलम डेवलप होता है, टीचर्स को ओरिएंट करना और उनको ट्रेन करना ज़रूरी है, क्योंकि वे ही इस करिकुलम को इम्प्लीमेंट करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ लेसन प्लान्स यूजिंग टीचिंग एड्स एंड टेक्नोलॉजी, classroom teaching and activities, continuous assessment, feedback from students and teachers, and modification based on results. Now let's know the problems in implementation. इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि ट्रेन टीचर्स की कमी है, रिसोर्सेज पर्याप्त नहीं है, इनएडिक्वेट रिसोर्सेज, ओवरलोडेड सिलेबस, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रेजिस्टेंस टू चेंज। सो ये कुछ समस्याएं हैं इम्प्लीमेंटेशन में। नाउ लेट्स नो द एनरिचमेंट ऑफ करिकुलम। एनरिचमेंट का मतलब है कि नया यूजफुल कुछ प्रैक्टिकल एग्जिस्टिंग करिकुलम में ऐड करना। एनरिचमेंट ऑफ करिकुलम refers to the process of adding new useful practical and innovative learning experiences to the existing curriculum in order to improve its quality and make education more meaningful, interesting and life centered. इसका मेन एम है स्टूडेंट्स के नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज और क्रिएटिविटी को एनहांस करना beyond the prescribed syllabus. It aims at enhancing students' knowledge, skills, values and creativity beyond the prescribed syllabus. Now let's know the objectives of curriculum enrichment. The first one is to make curriculum more interesting and learner centered, to develop life skills and vocational skills, to encourage creativity and critical thinking, to relate education with real life, to promote moral and social values and to improve overall quality of education. इसके मुख्य उद्देश्य ये हैं कि करिकुलम को रुचिपूर्ण बनाना, बाल केंद्रित बनाना, कौशलों का विकास करना, रचनात्मकता और तार्किक चिंतन का विकास करना, शिक्षा को वास्तविक जीवन से जोड़ना, मूल्यों का विकास करना और शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना। There are certain methods of curriculum enrichment. They are like adding co-curricular activities. करिकुलम में co-curricular activity जैसे डिबेट्स, क्विज, सेमिनार, ड्रामा, म्यूजिक, डांस आदि ऐड करना, स्पोर्ट्स एंड योगा। द नेक्स्ट इज वोकेशनल एंड स्किल बेस्ड प्रोग्राम जैसे कंप्यूटर ट्रेनिंग, एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन, हैंडीक्राफ्ट एंड टेक्निकल स्किल्स। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जैसे ग्रुप प्रोजेक्ट्स, फील्ड विजिट्स, community service. The next is use of technology, smart classrooms, e-learning resources, online courses and digital libraries. The next is value and moral education, yoga, meditation, environmental education, citizenship education. Next is life skill education जैसे communication skills, leadership skills, decision making, problem solving. जब हम इन सभी को करिकुलम में ऐड करेंगे तो करिकुलम का एनरिचमेंट होगा और एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव होगी। नाउ लेट्स नो द इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम एनरिचमेंट। करिकुलम को एनरिच क्यों करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए ताकि लर्निंग को हम जॉयफुल और मीनिंगफुल बना सकें, रटने की प्रवृत्ति को कम कर सकें, reduce rote memorization, improve employability skills, promote all-round development and helps in personality development. Now let's know the meaning of hidden curriculum. Hidden curriculum refers to the lessons, values, attitudes, and social norms that students learn indirectly through the school environment, culture, and teachers' behavior rather than through formal instructions or textbook. ये वे पाठ हैं, वे मूल्य, अभिवृत्ति या फिर वो सामाजिक मानदंड हैं जो स्टूडेंट्स अप्रत्यक्ष रूप से स्कूल के वातावरण से, संस्कृति से और टीचर के व्यवहार से सीखते हैं। इट इज हिडन बिकॉज इट इज नॉट एक्सप्लिसिटली इंक्लूडेड इन द फॉर्मल सिलेबस। इसे गुप्त या हिडन इसलिए कहा गया क्योंकि इसको फॉर्मल सिलेबस में प्रत्यक्ष रूप से लिखा नहीं गया है। Yet it
strongly influences the development of child's personality and behavior. लेकिन ये बच्चों के व्यक्तित्व और व्यवहार को विकसित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. Now let's know the characteristics of hidden curriculum. First is implicit learning. ये स्टूडेंट्स डायरेक्ट टीचिंग के बिना सीखते हैं, अनप्लान्ड है, नॉट फॉर्मली स्ट्रक्चर्ड इन द सिलेबस. नेक्स्ट इज सोशल एंड मोरल फोकस्ड. ये वैल्यूज, नॉर्म्स, डिसिप्लिन, एटीट्यूड सिखाते हैं. स्कूल एनवायरनमेंट ओरिएंटेड, जैसा एनवायरनमेंट होगा वैसा वे सीखते हैं. इट इंक्लूड्स पीयर इन्फ्लुएंस, टीचर बिहेवियर, रूल्स एंड ट्रेडिशंस, एंड इट इज इन्फ्लुएंशियल. इसका स्टूडेंट की पर्सनालिटी पर एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस या इम्पैक्ट होता है. Now let's see some of the examples of hidden curriculum. They are like respect for authority and discipline, cooperation and teamwork through group activities, social norms and values like honesty, punctuality and fairness, gender roles and societal expectations, leadership and problem solving skills through school club and activities. These are important because these shape students values and attitudes. ये students के values को shape करते हैं, social skills और interpersonal behavior develop करते हैं, character build करते हैं, school culture और social integration को promote करते हैं और ये formal curriculum को complement करते हैं. अब कुछ तरीकों को जानते हैं जिनसे हिडन करिकुलम को हम पॉजिटिवली यूटिलाइज कर सकते हैं. टीचर्स को एक रोल मॉडल की तरह सर्व करना चाहिए. कोऑपरेटिव लर्निंग और पीयर इंटरेक्शन को प्रमोट करना चाहिए. डिसिप्लिन और एथिकल बिहेवियर एनकरेज करना चाहिए. कल्चरल, सोशल और कम्युनिटी एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना चाहिए. एंड टू क्रिएट अ सपोर्टिव एंड वैल्यू बेस्ड स्कूल एनवायरनमेंट. नाउ लेट्स नो द इवैल्यूएशन ऑफ बीएड करिकुलम. Evaluation of curriculum refers to the systematic process of assessing the effectiveness, relevance and outcome of a curriculum. Evaluation इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे करिकुलम को इफेक्टिव और रेलेवेंट बनाया जा सकता है. सो करिकुलम इवैल्यूएशन एक ऐसी प्रोसेस, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें करिकुलम की इफेक्टिवनेस, रेलेवेंस और आउटकम को असेस किया जाता है. Now let's know the objectives of evaluation. First is to assess whether the curriculum objectives are being achieved. जो curriculum objectives हैं उनको achieve किया गया है कि नहीं, curriculum की strengths और weaknesses क्या हैं, and to provide feedback for improvement and revision. Improvement और revision के लिए feedback provide करना और ये ensure करना कि curriculum contemporary teaching needs के relevant हो. मीन्स जो समकालीन वर्तमान समय में जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर सके. नेक्स्ट इज टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग लर्निंग मेथड्स यूज्ड इन टीचर एजुकेशन. जो टीचिंग लर्निंग मेथड्स यूज किए जा रहे हैं वे इफेक्टिव हैं या नहीं, इसको मेजर करना. नाउ लेट्स सी द क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएशन ऑफ बीएड करिकुलम. फर्स्ट क्राइटेरिया इज रेलेवेंस. ये देखना कि वेदर इट इज मीटिंग द नीड्स ऑफ स्टूडेंट, टीचर्स एंड स्कूल्स. स्कूल और टीचर्स, स्टूडेंट टीचर्स की नीड को ये मीट कर रहा है कि नहीं. देन नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंसिवनेस. डज इट कवर ऑल नेसेसरी टीचिंग स्किल्स, थियरी एंड प्रैक्टिस. क्या ये थियरी, प्रैक्टिस और टीचिंग स्किल्स को जो जरूरी हैं उनको कवर करता है कि नहीं. नेक्स्ट बैलेंस. आर थियरी, प्रैक्टिस, co-curricular activities and research components well balanced. क्या ये सभी components well balanced है. Flexibility. Can it adapt to new teaching methods and societal needs. क्या ये नई शिक्षण विधि और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार है कि नहीं, ये उनको एडजस्ट करता है कि नहीं. Integration. Are various components like pedagogy, psychology and school practice connected. क्या ये सभी components connected हैं. Practical orientation. कैसा है, क्या ये टीचर्स को रियल लाइफ चैलेंजेस के लिए तैयार करता है. एंड इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट मेथड्स. क्या ये इफेक्टिव है या नहीं. वेदर दे आर इफेक्टिव इन मेजरिंग स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज. देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशंस लाइक फीडबैक फ्रॉम स्टेक होल्डर्स. ये सबसे ईजिएस्ट मेथड है. इसमें स्टूडेंट टीचर्स, प्रैक्टिसिंग टीचर्स, प्रिंसिपल्स और सुपरवाइजर से फीडबैक कलेक्ट करना चाहिए. लर्निंग आउटकम्स को एनालाइज करना चाहिए कि
स्टूडेंट टीचर्स ने नॉलेज, स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज क्या गेन किए हैं। टीचिंग प्रैक्टिस को ऑब्जर्व करना in the form of school internship and demonstration lessons, reviewing the teaching material like syllabus, textbook, manuals, and reference materials, surveys and questionnaires, gathering data on satisfaction, relevance, and utility of curriculum, and performance in examination and projects. Assess academic and practical proficiency. इवैल्यूएशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये टीचर एजुकेशन की क्वालिटी को इंश्योर करता है, ये फीडबैक प्रोवाइड करता है फॉर करिकुलम इम्प्रूवमेंट, और ये मदद करता है करिकुलम को NEP 2020 और मॉडर्न टीचिंग नीड्स से अलाइन करने में। ये इनोवेशन को एनकरेज करता है टीचिंग मेथड्स और कंटेंट में, और ये कॉम्पिटेंट, स्किल्ड और कॉन्फिडेंट टीचर्स को तैयार करता है। Now let's know how to design a curriculum in a given condition. Designing a curriculum involves planning and organizing learning experiences according to the specific needs of the learner, society and educational context. जब भी करिकुलम को डिजाइन किया जाता है तो उसमें एक स्पेसिफिक कंटेक्स्ट नीड के अकॉर्डिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस को प्लान और ऑर्गेनाइज किया जाता है। गिवन कंडीशन में कई फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, जैसे एज ग्रुप, सब्जेक्ट एरिया, स्कूल टाइप, सोसाइटल नीड्स एंड अवेलेबल रिसोर्सेज। सो इन्हीं कंडीशन के अकॉर्डिंग करिकुलम को डिजाइन किया जाता है। सो लेट्स सी द स्टेप्स टू डिजाइन अ करिकुलम इन अ गिवन कंडीशन। फर्स्ट इज एनालाइज द कंटेक्स्ट और कंडीशन। जो परिप्रेक्ष्य है, वातावरण है, उसको समझना जरूरी है और उस वातावरण के हिसाब से एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करना होता है। Next is to identify educational objective. Then, according to the objective, we have to select the relevant content. जो कंटेंट है वो हमें ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना होता है, उसको ग्रेड सीक्वेंस करना होता है, इस कंटेंट के अकॉर्डिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस और एक्टिविटीज को चूज करना होता है, एंड टू प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट इट और प्रेजेंट वी सिलेक्ट टीचिंग मेथड्स। टीचिंग मेथड्स, अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड्स को हम सिलेक्ट करते हैं जिनसे हम लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड कर सकें। इन लर्निंग एक्सपीरियंसेस को हम ऑर्गेनाइज करते हैं, इवैल्यूएशन मेथड डेवलप करते हैं और इस डिजाइन को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, इस प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं, और फॉर इम्प्रूवमेंट वी टेक द फीडबैक एंड देन वी रिवाइज इट। सो लेट्स नो दिस ऑल स्टेप्स इन डिटेल। फर्स्ट इज एनालाइज द कंटेक्स्ट और कंडीशंस। इसमें हम स्पेसिफिक सिचुएशन या कंडीशन को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि स्कूल कहाँ है, रूरल, अर्बन स्कूल है, ऑनलाइन लर्निंग है, वोकेशनल ट्रेनिंग है, किस तरह की परिस्थिति है या एनवायरनमेंट है। और हम कंसिडर करते हैं लर्नर्स की एज, एबिलिटीज, इंटरेस्ट को, सोसाइटल, कल्चरल और इकोनॉमिक नीड्स को, अवेलेबल रिसोर्सेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को, एंड द नेशनल स्टेट एजुकेशनल पॉलिसीज को। इन सभी को हम एनालाइज करते हैं, तभी हम कंटेक्स्ट या कंडीशन को एनालाइज कर पाएंगे। आफ्टर दैट, ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी आइडेंटिफाई एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। हम डिसाइड करते हैं कि व्हाट द करिकुलम शुड अचीव इन दैट कंटेक्स्ट। उस परिप्रेक्ष्य में करिकुलम क्या अचीव करेगा। ये ऑब्जेक्टिव्स स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इन अ रूरल स्कूल ऑब्जेक्टिव्स में इंक्लूड practical life skills, environmental awareness and literacy. After identifying educational objectives, we select relevant content जो objectives हैं उसके according हम content को select करते हैं। We choose topics, concepts, skills suitable to the condition। जो कंटेंट हमने सेलेक्ट किया है वो रेलेवेंट, प्रैक्टिकल और एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। इसमें कोर नॉलेज, लाइफ स्किल्स को, करिकुलर एक्टिविटीज और वैल्यूज को इंक्लूड करना चाहिए। देन आफ्टर सेलेक्टिंग वी सीक्वेंस एंड ग्रेड इट। हम उसको कंटिन्यूटी और लॉजिकल प्रोग्रेशन में सीक्वेंस करते हैं। वी एंश्योर कंटिन्यूटी एंड लॉजिकल प्रोग्रेशन and we arrange the content from simple to complex, concrete to abstract and known to unknown. After that, we choose learning activities and experiences. We
Select teaching learning experiences appropriate to the conditions. Like rural, for rural we select like field visits, local projects, skill based activities, and for urban we can select simulations, collaborative projects, digital learning, etc. And this encourage active experiential and problem solving learning. Then we select teaching methods. We decide on methods suitable to learners and resources. हम learners और resources के according methods को choose करते हैं like lecture, demonstration, discussion, project method, experiential learning, and we emphasize on learner centered approaches. Then organize learning experiences. जो भी learning experiences है उनको हम organize करते हैं by integrating theory, practice and co-curricular activities, and we ensure balance, flexibility and relevance. हम ये सुनिश्चित करना कि लर्निंग एक्सपीरियंसेस में बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और रेलेवेंस रहे, मीन्स संतुलन, लचीलापन और प्रासंगिकता रहे. नेक्स्ट इज डेवलप इवैल्यूएशन मेथड्स. नॉलेज और स्किल्स दोनों को असेस करने के लिए मेथड्स को डेवलप करना. इसमें फॉर्मेटिव और सबमेटिव असेसमेंट्स को इंक्लूड करना. फॉर्मेटिव असेसमेंट जैसे क्विजेस, ऑब्जर्वेशन, प्रोजेक्ट्स को इंक्लूड करना. समेटिव असेसमेंट में जैसे टेस्ट, एग्जाम्स, प्रैक्टिकल इवैल्यूएशन को इंक्लूड करना, ताकि ये इंश्योर कर सके कि इवैल्यूएशन ऑब्जेक्टिव्स और कंटेक्स्ट से अलाइंड हो. नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन प्लान. टाइम टेबल, रिसोर्सेज, टीचर ट्रेनिंग और क्लासरूम स्ट्रैटेजीज को प्लान करना और ये इंश्योर करना कि करिकुलम में स्मूथ एग्जीक्यूशन हो. द नेक्स्ट इज फीडबैक एंड रिवीजन. स्टूडेंट्स, टीचर्स और स्टेक होल्डर्स से फीडबैक कलेक्ट करना और इस फीडबैक के बेसिस पर करिकुलम को रिवाइज करना ताकि इसको इम्प्रूव किया जा सके, इसको रेलेवेंट, इफेक्टिव और एप्लीकेबल बनाया जा सके. So certain key principles are needed to be kept in mind like learner centeredness. जो भी करिकुलम है वह learner centered हो और ये स्टूडेंट्स की नीड्स के अकॉर्डिंग हो, कंटेक्स्ट स्पेसिफिक हो, ये लोकल, सोसाइटल और रिसोर्स कंडीशंस में फिट हो, फ्लेक्सिबल और डायनेमिक हो, मीन्स इट शुड बी ओपन टू अपडेट्स एंड इनोवेशंस, इंटीग्रेटेड हो, ये नॉलेज, स्किल्स और वैल्यूज को कनेक्ट करे, एंड लाइफ ओरिएंटेड हो, ये स्टूडेंट्स को रियल लाइफ चैलेंजेस के लिए तैयार करे. So this is an example of designing a B.Ed curriculum for a rural teacher training institute. Now let's know reviewing of syllabus or books. Reviewing of a syllabus means critically examining the curriculum content to check its relevance, adequacy and effectiveness in achieving educational objectives. Review या समीक्षा करने को हम कह सकते हैं करिकुलम कंटेंट को तार्किक रूप से मूल्यांकन करना, ताकि हम ये जांच सकें कि वह शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रासंगिक, पर्याप्त और उपयुक्त है कि नहीं. Reviewing of books means evaluating textbooks and reference materials to ensure they are accurate, age appropriate, relevant and aligned with the syllabus and curriculum objectives. बुक्स को रिव्यू करने का तात्पर्य है कि बुक्स और रेफरेंस मटेरियल को इवैल्यूएट करना, मूल्यांकन करना, ताकि हम ये सुनिश्चित कर सकें कि वे एक्यूरेट, एज अप्रोप्रिएट, रेलेवेंट और सिलेबस और करिकुलम ऑब्जेक्टिव से अलाइंड है कि नहीं. इसके कई ऑब्जेक्टिव्स हैं. सिलेबस और बुक्स को इसलिए रिव्यू किया जाता है ताकि इंश्योर किया जा सके कि वे रेलेवेंट है कि नहीं, वेदर दे आर रेलेवेंट टू द लर्नर्स एज, एबिलिटीज एंड सोसाइटल नीड्स, वेदर उनमें जो नॉलेज है वो अपडेटेड है कि नहीं, इनमें रिसेंट डेवलपमेंट्स इन साइंस, टेक्नोलॉजी और पेडागोजी को इंक्लूड किया है कि नहीं, इनमें रिडंडेंसी को एलिमिनेट किया है कि नहीं, मीन्स removing of outdated, irrelevant and repeated topics, maintain balance, whether it has balance between subjects, theory, practicals and co-curricular activities, and to improve learning outcomes. ये इंश्योर करना कि जो कंटेंट है वह अंडरस्टैंडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग और स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है कि नहीं, एंड टू प्रमोट वैल्यू एजुकेशन. ये सुनिश्चित करना कि जो कंटेंट है वो
कंटेंट में मोरल, सोशल, कल्चरल एंड एनवायरमेंटल वैल्यूज को इंक्लूड किया है कि नहीं. सो द ऑब्जेक्टिव्स आर लाइक टू एंश्योर रेलेवेंस, टू अपडेट नॉलेज, टू eliminate redundancy, to maintain balance, to improve learning outcomes, and to promote value education. So these are the criteria of reviewing syllabus. First is alignment with educational objectives, age and cognitive appropriateness, relevance to society and learners' need, balance of subjects and disciplines, inclusion of skills, values and practical knowledge, and clarity, simplicity and accessibility of content. सबसे पहले ये देखना कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग है कि नहीं. देन ये देखना कि वह एज और कॉग्निटिव मींस मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग है कि नहीं. देन वेदर ये सोसाइटी और लर्नर की नीड के अकॉर्डिंग है कि नहीं. इसमें सब्जेक्ट्स और डिसिप्लिन का बैलेंस कितना है. इसमें स्किल्स, वैल्यूज, प्रैक्टिकल नॉलेज को कितना इंक्लूड किया गया है, वेदर ये सिंपल, क्लियर और एक्सेसिबल है कि नहीं. नाउ लेट्स नो द स्टेप्स ऑफ रिव्यूइंग सिलेबस और बुक्स. फर्स्ट इज एनालिसिस. कंटेंट, ऑब्जेक्टिव्स और कवरेज को एग्जामिन करना और इसे करंट नीड्स, स्टैंडर्ड्स और दूसरे सिलेबस से कंपेयर करना. फीडबैक लेना फ्रॉम टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड एक्सपर्ट्स. इवैल्यूएट करना. जज कंटेंट फॉर रेलेवेंस, एक्यूरेसी एंड क्लैरिटी. ये आकलन करना कि वह प्रासंगिक, शुद्ध और स्पष्ट है कि नहीं. और उसके बाद मॉडिफिकेशन करना, रिवाइज, अपडेट करना और उसमें आउटडेटेड मटेरियल को रिमूव करना. एंड देन लास्ट वन इज टू टेक अप्रूवल फ्रॉम द ऑफिशियल्स टू अडॉप्ट आफ्टर एक्सपर्ट रिव्यू. एक्सपर्ट रिव्यू के बाद उसको ऑफिशियली अडॉप्ट करना. ये इसलिए ज़रूरी है ताकि करिकुलम को अपडेटेड और रेलेवेंट बनाया जा सके. इससे मदद मिलती है टीचिंग लर्निंग इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने में. यह इनोवेशन को एनकरेज करता है इन लर्निंग मटेरियल. ये क्रिटिकल थिंकिंग और प्रैक्टिकल स्किल्स को डेवलप करने में सपोर्ट करता है और ये नेशनल पॉलिसीज से अलाइनमेंट को इंश्योर करता है.